ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। यूपीएससी क्रॉनिकल्स के नवंबर इशू को आगे बढ़ाते हुए अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्ट एंड कल्चर। इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं एनसीआरबी रिपोर्ट क्राइम इन इंडिया के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी। और आज हम डिस्कस करेंगे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। आर्ट एंड कल्चर में जो सबसे पहला हमारा आर्टिकल है वो ये बताता है कि रेयर इंस्क्रिप्शन जो रेनाती चोलास के हैं वो आंध्र प्रदेश में हमको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं रेनाती चोलास हैं कौन। जो तेलुगु चोलास है रेनाडू के, जिनको रेनाती चोलास भी कहते हैं, वो कहाँ रहते थे? वो रेनाडू रीजन में रहते थे। रेनाडू रीजन रायलसीमा क्षेत्र में है, जो कि प्रेजेंट डे कडप्पा डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो वहाँ से हमको ये इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। ये इंस्क्रिप्शन बताते हैं कि यहाँ के जो फैमिली है वो कौन से चोला को बिलोंग करती थी, करिकाला चोला को बिलोंग करती। और ये फैक्ट क्या है, एस्टैब्लिश नहीं कर पाए थे अभी तक हम लोग। ठीक है, ये क्या था कि ये सब्जुगेशन में थे पल्लवास के, और ये वन ऑफ द अर्लीस्ट रेनाती चोला चीफ थे, जिनको नंदी वर्मन कहते हैं। आपने इनके बारे में सुना होगा परहैप्स। मतलब ये है, कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि शायद ये इनका कहाँ से नाम पड़ा था? पल्लवा किंग के बाद से इनका नाम पड़ा था। ये कौन थे? ये पहले रूलर थे जो कि तेलुगु लैंग्वेज में रूल करते थे, और उनकी इंस्क्रिप्शन तेलुगु लैंग्वेज में थी इंस्टेड ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, जो कि हमको 6 से लेकर 8 सेंचुरी के बीच में देखने को मिलती है। ठीक है, तो अभी हमें ये जो इंस्क्रिप्शन मिला है ये किस लैंग्वेज में है? ये आर्केइक तेलुगु में हमको देखने को मिला है इंस्क्रिप्शन। ठीक है, ये जो इंस्क्रिप्शन है ये बताते हैं कि ये क्या है, ये गिफ्ट ऑफ मार्टस है। मार्टस मतलब क्या है कि एक तरीके का मेजरिंग यूनिट है। 6 मार्टस ये मेजरिंग यूनिट है। ये लैंड जो दिया जाता है किसी को, जैसे कि ब्राह्मण्स को पहले ज़माने में लैंड दिए जाते थे। ठीक है, तो ये क्या है, लैंड दिया गया था वन ऑफ द ब्राह्मण सर्विंग द टेम्पल एट पिडुकुला विलेज। तो कोई भी अच्छा काम, जैसे कि किसी भी चीज़ का शिलान्यास होता है, तो एक पत्थर गड़वा दिया जाता है कि इनकी मेमोरी में कराया गया है, सो दैट याद रहे। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हुआ था कि जो ब्राह्मण्स को लैंड दिया जा रहा था, तो एक गड़वा दिया गया पत्थर कि ये ब्राह्मण्स को लैंड दिया जा रहा है। तो अभी रिसेंटली ये खुदाई हुई तो हमको मिला इंस्क्रिप्शन, जो कि किस लैंग्वेज में? आर्काइक तेलुगु में है, आंध्र प्रदेश में देखने को मिला है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें और क्या बताया है कि ये जो इंस्क्रिप्शन लाइन है इसमें क्या, इंडिकेटिव ऑफ द प्रायोरिटी गिवन टू द मोरालिटी इन दोज डेज। इसका मतलब क्या है कि उस टाइम में जो मोरालिटी को बहुत प्रायोरिटी दी जाती थी, कि इंसान के नैतिक मूल्यों पे, जो नैतिक मूल्य हैं इंसान के, उसमें बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी, उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, फिर एक वेबिनार स्टैब्लिश हुआ है। एक वेबिनार हुआ था हम्पी के ऊपर। हम्पी कहाँ है? हम्पी कर्नाटक में है। ठीक है, उसका नाम क्या था उस वेबिनार का? देखो अपना देश, वेबिनार ऑन हम्पी। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आया था? ये आया था आपका एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर। ठीक है, फिर अब देख लेते हैं हम्पी कहाँ था। विजयनगर एम्पायर का कैपिटल था हम्पी 1336 सीई में। ठीक है, ये कहाँ से बनता है? ये कंपिली किंगडम से निकल के आता है। ये कौन से किंगडम से निकल के आता है? कंपिली किंगडम से। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हम्पी के बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो मॉन्यूमेंट है हमारा वो है विरूपाक्षा टेम्पल का। पंपवती टेम्पल जिसको कहते हैं, ये किसको डेडिकेटेड है? ये विरूपाक्षा लॉर्ड को डेडिकेटेड है, जो कि पेट्रन डीएटी हैं विजयनगर एम्पायर के। नेक्स्ट है विट्ठल कॉम्प्लेक्स टेम्पल। ठीक है, ये किसको डेडिकेटेड है? ये भी विट्ठल को डेडिकेटेड है, जो कि कौन है? विष्णु के, डाइटी विष्णु के इनकारनेशन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हजार राम टेम्पल। अब हजार राम टेम्पल ये क्या है? ये प्राइवेट टेम्पल है किंग का। ठीक है, इसको बहुत एक्सेप्शनली तरीके से कार्व आउट किया गया था बाहर की वॉल से। ठीक है, और इसमें बहुत अनयूजुअल फीचर्स हमको देखने को मिलते हैं, जो बाकी विजयनगर के टेम्पल से बहुत अलग हैं। फिर नेक्स्ट है गनीगति टेम्पल। ये क्या करता है? ये बहुत सारे जैन टेम्पल्स को हाउस करता है। ठीक है, हाउस मतलब कि ढेर सारे टेम्पल्स हैं और उनका एक ग्रुप है जिसका नाम है गनीगट्टी जैन टेम्पल। तो इसके अंदर कौन कौन आता है? गनीगट्टी आता है, पार्श्वनाथ और चरण। तो कई सारे टेम्पल्स हमको इस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कृष्ण टेम्पल क्या है?
ये 1513 सी में बनाया गया था। और किसका रूल उस टाइम चल रहा था? कृष्णदेव राया का, ठीक है, कृष्णदेव राया का। और ये किस लिए? कॉन्क्वेस्ट ऑफ गजपति, यानी कि जब गजपति को कॉन्क्वेस्ट किया गया था, तो जब भी कोई चीज़ कॉन्क्वेस्ट की जाती थी तो उसकी मेमोरी में कुछ ना कुछ किया जाता था। कभी ज़्यादातर जो राजा होते थे वो क्या करते थे? बिल्डिंग्स बनवाते थे। तो उसी के लिए इन्होंने क्या बनाया था? गजपति को जब उड़ीसा के गजपति को कॉन्क्वेस्ट किया था वहाँ पर, तो इन्होंने कृष्ण टेम्पल बनाया था, ठीक है। फिर इसके पिलर्स को म्यूजिकल पिलर्स कहा जाता है, कि आप अगर उसमें मार्क करते जाएंगे ऐसे, टिक टिक करते जाएंगे, तो वहाँ पे आवाज़ म्यूजिकल निकलेगी। तो ये कौन सा टेम्पल है? ये कृष्णा टेम्पल है। लोटस महल, जिसको जनाना इनक्लोजर में है, ठीक है, मेंट फॉर क्वीन एंड द रॉयल वुमेन, तो ये वुमेन के लिए था और वहाँ की क्वींस के लिए था, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल ये किसका है? ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है, ठीक है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का। और इसमें आपको क्या देखने को मिलता है? हिंदू फाउंडेशन में ये पूरा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसके जो टावर्स हैं ये इस्लामिक आर्किटेक्चर को डिनोट करते हैं। अब हम देख लेते हैं और इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर्स इसमें से कौन कौन से हैं। नरसिम्हा गणेशा, हेमकूटू ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, अछूतर्या टेम्पल, पतिभिराम टेम्पल, चोरा मंटप टेम्पल, कंपली फोर्ट, और फिर उसके बाद अग्नेस्वामी टेम्पल और क्वीन बाथ, एलिफेंट स्टेबल्स, ठीक है। तो ये आपके क्या थे? ये और भी सारे टेम्पल जो हम्पी में हैं। तो अब हम देख लेते हैं प्रीलिम का फैक्ट कि एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है। एक तो भारत श्रेष्ठ भारत, इसे लॉन्च किया गया था 31 अक्टूबर 2015 को, राष्ट्रीय एकता दिवस में, जो 31 अक्टूबर 2015, जिसको नेशनल यूनिटी डे कहते हैं, जिसमें 2 साल पहले अभी सर वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू लॉन्च हुआ था, ठीक है। और इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पे इसे लॉन्च किया गया था। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है सेलिब्रेट करना, प्रमोट करना, शोकेस करना और स्टैब्लिश करना, फिर क्रिएट करना, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अब नेक्स्ट है कि एएसआई ने कौन सी साइट को, बागपत की साइट को नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा उसे मिल गया है। और ये बागपत है कहाँ? सादिकपुर सिनौली, उत्तर प्रदेश के बागपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये रिमेन्स हैं, मतलब किसी चीज़ की बचे कुछ चीज़ें जिनको एएसआई ने, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दे दिया है, ठीक है। तो एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट क्या कहता है? ये प्रिजर्वेशन और एंशियंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के बारे में बात करता है और उनके रिमेन्स को नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा देने की बात करता है। और ये रेगुलेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ स्कल्पचर्स, कार्विंग एंड अदर ऑब्जेक्ट्स के लिए बात करता है, ठीक है। तो ये जो हमें मिला है इसमें, ये क्या है? इसमें हमको सबसे पहले तो जो क्लास है इसका मिला है वो वॉरियर क्लास के लोग हैं, ठीक है, जिनके बारे में हमको यहाँ पे पता चला है वो वॉरियर क्लास के लोग हैं। और ये 68 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली से है, ओके। और एएसआई ने इसे क्या टर्म दिया है? लार्जेस्ट नेक्रोपोलिस। अब नेक्रोपोलिस का मतलब क्या होता है? नेक्रोपोलिस का मतलब होता है ग्रेवयार्ड, ठीक है। वो ग्रेवयार्ड किसका था? वो वहाँ के वॉरियर पीपल का था, जो कि कितने साल का पुराना है? वो 3700 से 37,000 से लेके 3700 से लेके 4000 तक इतना पुराना है, ओके। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं श्री नारायण गुरु की। तो श्री नारायण गुरु ये कहाँ के रहने वाले थे? ये केरला के रहने वाले थे, ठीक है। और ये किस में बिलीव करते थे? वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड में बिलीव करते थे। और इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था, अरावीपुरम मूवमेंट 1888 में। और ये प्रोपोनेंट किसके थे? ये अद्वैत वेदांता फिलोसफी के प्रोपोनेंट थे। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इनसे रिलेटेड होमेज पे किया गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, इनकी 164th बर्थ एनिवर्सरी जो कि सितंबर 2 को थी। तो इसीलिए ये आपके आर्ट एंड कल्चर में आए हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में और ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स के बारे में। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में सबसे पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? सिंगापुर को, उसके बाद हेलसिंकी है और ज्यूरिच है, ठीक है।
तो आपको पता होगा सिंगापुर ज़्यादातर फर्स्ट ही आता है। हेलसिंकी कहाँ है, वो फिनलैंड का कैपिटल है, और ज्यूरिच आपका कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे आया है स्विट्ज़रलैंड, सेकंड नंबर पे आया हेलसिंकी, और थर्ड नंबर पे आया है ज्यूरिच। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे कंटिन्यू करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक यू। और अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी आपत्ति है या कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है इसमें, मैं और बेहतर तरीके से आपको समझा सकूं, ठीक है, और आप और बेहतर तरीके से समझ सकें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।